हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेंड गुरु मेकअप एकेडमी। मैं हूँ प्रीति और मैंने इनिशिएटिव लिया है आपको फ्री मेकअप क्लासेस देने का। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए एवरी वेंसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। आज की मेकअप क्लास का टॉपिक है मेकअप ब्रशेस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टूल्स मेकअप में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि प्रोडक्ट्स, इसलिए आज हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। मार्केट में कौन कौन से ब्रशेस अवेलेबल हैं, किस टाइप के ब्रशेस हैं और किसका यूज़ कहाँ पर होता है और ब्रशेस की केयर कैसे करनी है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रश के स्ट्रक्चर की। ये है हमारा एक नॉर्मल ब्रश। इस ब्रश के आगे जो पार्ट है, ये इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रिसल्स। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसको बोला जाता है फेरूल और ये पार्ट को बोला जाता है स्टिक। ये जो फेरूल है इसके अंदर ग्लू डाला जाता है जिसकी वजह से ये ब्रिसल्स और स्टिक आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ब्रशेस आपको 3 टाइप के मार्केट में मिलते हैं। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक और एक होते हैं हाइब्रिड मेकअप ब्रशेस। नेचुरल ब्रशेस जो हैं वो रियल एनिमल हेयर से बनते हैं, जैसे कि गोट, पोनी, सेबल या फिर स्क्वेरल। इसके अलावा जो सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो आपके बनते हैं नायलॉन, टेक्लॉन या पॉलिस्टर से। अब ये दोनों ब्रशेस जो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? अगर आप इस ब्रश को चेक करेंगे तो ये वाला जो ब्रश है इसके ब्रिसल्स जो हैं थोड़े से मैट में हैं। तो जिन ब्रशेस के ब्रिसल्स मैट में होते हैं वो वाले ब्रशेस आपके नेचुरल ब्रशेस होते हैं। और अगर आप इस ब्रश को चेक करेंगे तो इसके जो ब्रिसल्स हैं थोड़े से शाइनी लग रहे हैं। तो जिन ब्रशेस के ब्रिसल्स जो होते हैं वो थोड़े से शाइनी होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक ब्रशेस कहते हैं। नेचुरल ब्रशेस जो होते हैं इनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो कर्वी होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है इन कर्व्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है और ख़ुद को धीरे धीरे रिलीज़ करता है। इसलिए ये वाले जो ब्रिसल्स होते हैं ये जनरली पाउडर के लिए परफेक्ट होते हैं। सिमिलरली सिंथेटिक ब्रशेस जो होते हैं इनके जो ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होने की वजह से ये अपने अंदर कोई भी प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट नहीं करते और जितना प्रोडक्ट पिक करते हैं पूरा उतना का उतना प्रोडक्ट स्किन पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये क्रीम और लिक्विड दोनों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंथेटिक ब्रशेस। सिंथेटिक ब्रशेस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक कर्वी एक स्ट्रेट, एक कर्वी एक स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से ये पाउडर, क्रीम और लिक्विड दोनों के लिए ही परफेक्ट होता है, तीनों के लिए ही परफेक्ट होता है, सॉरी। अब गाइस, ब्रशेस मार्केट में बहुत सारे हैं, तो हमें कौन सा ब्रश कहाँ पर यूज़ करना है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्रश आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। हर ब्रश का अपना एक अलग यूज़ है। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश में ही 3 टाइप के ब्रशेस आते हैं, काबुकी, फ्लैट और स्टिपलिंग। काबुकी ब्रश कौन सा होता है? काबुकी ब्रश ऐसा ब्रश होता है जिसके जो ब्रिसल्स हैं ये एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश जो होता है वो इस टाइप का होता है, यानी कि जिसका ये जो सरफेस है, फेरूल जो है, ये आपका फ्लैट है। उसके बाद आपके पास आता है स्टिपलिंग ब्रश। स्टिपलिंग ब्रश जो होता है वो इस टाइप का होता है। इसे डुओ फाइबर ब्रश भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप के ब्रिसल्स होते हैं, जैसे कि ये वाइट ब्लैक वाले और उसके बाद उसके ऊपर वाइट वाले। तो ये वाले इन ब्रशेस को डुओ फाइबर या फिर स्टिपलिंग ब्रश भी कहते हैं। काबुकी ब्रश जो हमारे होते हैं ये हमारे फुल कवरेज देते हैं। उसके अलावा फ्लैट ब्रशेस जो होते हैं ये हमारे बिल्डेबल कवरेज देते हैं, यानी कि ये आपके मीडियम कवरेज भी देगा और अगर आप इसको टैपिंग मोशन में यूज़ करोगे तो ये आपको फुल कवरेज भी देगा। स्टिपलिंग ब्रश जो होता है ये आपको एयर ब्रश फिनिश कवरेज देने के लिए यूज़ किया जाता है। फाउंडेशन ब्रशेस के बाद हमारे पास ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं। ब्लेंडिंग ब्रशेस हमारे पास अगेन 2 टाइप के आते हैं, डोम शेप और फ्लैट शेप। दोनों के यूसेज अलग हैं। डोम शेप जो ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे इस टाइप के होते हैं, जिसका जो फेरूल है वो राउंड होता है, यानी कि डोम शेप में होता है। ये वाले जो ब्रिसल्स हैं हमारे ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, क्रीज लाइन पर या क्रीज लाइन के ऊपर। उसके बाद फ्लैट शेप जो ब्रशेस होते हैं
ये हमारे इस टाइप के होते हैं जिनका फेरूल जो है प्रेस्ड होता है आगे से। तो ये वाले जो ब्रिसल्स होते हैं ये हमारे मोबाइल लिड के ऊपर डिपॉजिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हमें शिमर या फिर ग्लिटर डिपॉजिट करना है तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। फ्लैट शेप के बाद हमारे पास एक और ब्रश होता है पेंसिल ब्रश। इसको भी हम आईज पे यूज़ करते हैं। इसको पेंसिल ब्रश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ब्रिसल का जो स्ट्रक्चर है आगे से पॉइंटेड है इस तरीके से। ये जो है हमारा यूज़ किया जाता है ड्रॉप शेडो पे, यानी कि हमारे नीचे नीचे वाले एरिया पे आई शेडो लगाने के लिए, या फिर हमारे क्रीज फोल्ड के ऊपर बहुत छोटे स्पेस के ऊपर, जब हमें बहुत छोटे स्पेस पर ब्लेंडिंग करनी होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। पेंसिल ब्रश के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पूली। स्पूली जो होती है वो इस टाइप की होती है। इसका यूज़ होता है हमारा मस्कारा के लिए। हम इसको मस्कारा ब्रश भी बोलते हैं। इसको हम मस्कारा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमारी आईब्रोज को कॉम्बिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगुलर ब्रश। एंगुलर ब्रश या फिर आईब्रो ब्रश, ये जो होता है आपका इस तरीके से स्लांटेड होता है, एंगल्ड होता है। ये वाले जो ब्रशेस हैं ये हमारे आईब्रोज के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग इसका यूज़ लाइनर लगाने के लिए भी करते हैं, बट मोस्टली इसका जो यूज़ है वो आईब्रो के लिए है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आई लाइनर ब्रश। आई लाइनर ब्रश जो है ये आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होता है। इसको हम आई लाइनर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। आई लाइनर ब्रश के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लिपस्टिक ब्रश। लिपस्टिक ब्रश जो होता है वो इस टाइप का होता है जिसका फेरूल जो है फ्लैट होता है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं आगे से कर्व शेप में या पॉइंटेड शेप में होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी लिप्स की शेप को ईजिली फॉलो कर देते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हमारे ब्लश ब्रश। ब्लश ब्रश जो होता है इसका भी आपका फेरूल जो है वो राउंड होता है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं आगे से थोड़े से खुले होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एप्पल ऑफ द चीक पे ईजिली ब्लश का प्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्टूर ब्रश। कॉन्टूर ब्रश भी आपका फ्लैट होता है फेरूल उसका, लेकिन इसका जो ब्रिसल्स है ये एंगल्ड होते हैं, क्योंकि ये हमारे चीक बोन के नीचे ईजिली कॉन्टूर कर सके। इसलिए हमेशा एंगुलर ब्रश जो होते हैं उन्हें कॉन्टूर के लिए ही यूज़ किया जाता है। कॉन्टूर ब्रश के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फैन ब्रश। फैन ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ये इस तरीके से खुले हुए होते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम हाइलाइटर के लिए करते हैं। फैन ब्रश यानी हाइलाइटिंग ब्रश। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है कंसीलर ब्रश। कंसीलर ब्रश जो होता है ये इसका फेरूल भी फ्लैट होता है। ये बेसिकली फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की तरह ही है, लेकिन बस इसका जो साइज़ है छोटा है, इसलिए इसको हम अंडर आइज़ में कंसीलर के लिए यूज़ करते हैं। गाइस याद रखिए ब्रशेस की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रशेस आपके क्लीन नहीं होंगे तो डर्टी ब्रशेस की वजह से उनके अंदर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और मेकअप भी पैची हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप ब्रशेस को यूज़ करें तो हमेशा यूज़ करने के बाद उन्हें वॉश करिए, क्योंकि ब्रशेस के अंदर जो होता है आपका ऑयल और डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए इन्हें हर सिंगल यूज़ के बाद इन्हें वॉश करें। उसके बाद आपका आता है ब्रशेस पे कभी भी हेयर ड्रायर का यूज़ मत करें, इन्हें नेचुरल सन में ही ड्राई होने दें। थर्ड है हमेशा 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करें सैनिटाइजिंग के लिए, ब्रशेस को वॉश करने के लिए नहीं। सैनिटाइजिंग का मतलब है कि जब आपके पास 2-4 इकट्ठे मेकअप आ गए हैं और उसके टाइम पे आपको अपने ब्रशेस को वॉश करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे आप अपने ब्रशेस पे हल्का सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दूर से स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो सैनिटाइज हो जाए। अगेन ध्यान रखिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये आपके ब्रश के ब्रिसल्स को ड्राई कर देता है। उसके बाद नेचुरल ब्रशेस के लिए हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, क्योंकि नेचुरल ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं कंपेयरिंग टू सिंथेटिक ब्रशेस। सिंथेटिक ब्रशेस के लिए आप क्राइलॉन या फिर रिकॉट का ब्रश क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। डीप कंडीशन वंस अ वीक। आपको अपने ब्रशेस को हफ्ते में एक बार कंडीशनिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके जो ब्रशेस के ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट रहें। उसके बाद आपको ड्राई इन अपराइट पोजीशन, यानी कि आपको अपना जो ब्रशेस हैं कभी भी इस तरीके से ड्राई नहीं करने,
क्योंकि इस तरीके से अगर आप ड्राई करेंगे तो यहाँ ब्रिसल्स से वाटर जो है यहाँ फेरूल में चला जाएगा और आपके ग्लू जो है वो लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्रिसल्स निकलने लग जाएंगे। इसलिए जब भी आपको ब्रशेस को ड्राई करना है तो हमेशा इस पोजीशन में ड्राई करें। डू नॉट सोक इन वाटर। ब्रशेस को कभी भी पानी में डिप करके मत रखिए बहुत देर के लिए। सो आई होप गाइज आपको मेकअप ब्रशेस की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की और क्लासेस लेने के लिए और मेकअप कोर्स के लिए ब्लेंड गुरु मेकअप अकेडमी को फॉलो करें।